नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आज हमारे साथ गरोठा 225 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं कृष्ण कुमार उर्फ के सर। यह गरोठा विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावा ठोके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सभी साथियों को। और मैं समय पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं न्यूज 30 ने जो मुझे एक स्टूडियो और मंच पे बुलाने का आग्रह किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किन उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी व्यवस्था है जो आपको लग रही है कि इनमें सुधार होना चाहिए? जनता के बीच में आप क्या कुछ रख रहे हैं कि उन्हें वो आपको पसंद करे? जनता का एक्चुअली में जो व्यवस्था 70 साल से बिखरी पड़ी है तो वही हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मान के चलें जैसे सपोज दैट आज जन सेवा सब कर रहे हैं, जन चेतना फैलाना चाह रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हैं, नोट तंत्र और राजतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र अगर पुनः जीवित हो गया तो हम आगे बढ़ सकेंगे और हमारी जनता भी सुखहाल हो सकेगी। यही मेरे मुद्दे हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी मेन है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, न तो अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आपको क्या लगता है शिक्षा सही रूप से नहीं चल रही है? शिक्षा बिल्कुल सही रूप से नहीं चल रही। अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी पे तो आज से नहीं कम से कम 10-15 साल से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और मैं कहूँ तो आप उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। बाकी देख सकते हैं जैसे सपोज दैट आज एक अगर इंजीनियरिंग करता है कोई, पहले एक मार्केट था 2008-10 में, आज 10-15 साल से बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद या कोई सपोज दैट बीटेक कर ले, कुछ कर ले, उसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो दर दर भटक रहा है। उसको फिर वही क्लर्की में आना पड़ रहा है। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद जो करना पड़ता है उसको वही से फिर से दोहराना पड़ रहा। तो शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है। आज हम आपको बता दें जैसे सपोज दैट शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन होगी तो सभी बिल्कुल सम्मिलित होंगे। आज आप देख लें प्राइमरी में अलग है, इसमें अलग है, तो कहाँ से हम डेवलपमेंट करनी पड़ेगा। जो आज कोचिंग का मार्केट बढ़ रहा है वो शिक्षा का, अर्थव्यवस्था का ध्वस्त होना रियल फैक्ट ये है। और विद्यालय को भोजनालय बना दिया गया है। वे इंजीनियर, डॉक्टर और हमारे निकलते थे गाँव से, ग्रामीण से, प्राइमरियों से, स्कूलों से, आज उनमें कुछ नहीं, केवल बेरोजगार ही बनाए जा रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। यही हमारे कॉलेज कस्बों में रहते थे और इनमें रहते थे जहाँ के तहाँ व्यवस्था भंग है और आज बेरोजगार है। पढ़ा लिखा पूर्ण रूप से कहीं नहीं कहीं वे गुमराह करने की बातें हैं। ना गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, ना विचार है, उसको भटकाया जा रहा है। 54% यूथ है, उसको देखा जाए आज अगर उसके पास रोजगार नहीं आ तो 10 साल बाद वो ऐसी विडंबना हासिल होगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि युवा है और युवा आपके पास आज रोजगार नहीं है तो कल जाके वो जब वर्क करेगा और एक वृद्धावस्था में जाएगा तो उसे कौन भोजन खिलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी गहन स्थिति हो जाएगी कि अगर इस यूथ को आज यूज कर लो तो हम बेटर तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। वो एक प्रोडक्शन और बढ़िया से बढ़िया हम योजना भी ला सकते हैं। तो और ये बताइए स्वास्थ्य सेवाएं में आपको क्या कुछ लगता है? स्वास्थ्य सेवाएं बेटर हुई है कि नहीं? बिल्कुल बेटर नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ समय प्रथम तो आदमी को स्वस्थ रहना ही बेटर है। क्योंकि अगर वो स्वच्छ नहीं है तो फिर क्या करेगा जीवन में? अच्छे विचार नहीं आएंगे। सपोज दैट कोरोना काल आया था, हम ऑक्सीजन से लड़ रहे हैं। इतना बड़ा देश है हमारे पास, अभी तक उसके लिए कोई उपाय नहीं हुआ नहीं है। उपाय के लिए अगर हम सपोज दैट कॉस्टली जो ऑक्सीजन पड़ती है, सिलेंडर है, गरीब है, नहीं ले पा रहा है तो कम से कम हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑक्सीजन दे सकते हैं। नहीं तो अभी पौधा लगा अभी विपक्ष, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने कई प्लांट ऑक्सीजन का जनरेट करने वाले लगाए हैं। प्लांट ऑक्सीजन से क्या करोगे? मैं आपको विधि तरीके से बता रहा हूँ। जी बताएं आपकी क्या सोच है? में जितना यहाँ जमीन पड़ी है और वो हमारे पास रोजगार भी नहीं है तो लीज पे अगर जमीनें दे दें, फल के पौधा लगा लें और लकड़ी वाले भी लगा लें, जैसा यूज करना चाह रहे हैं वैसा कर लें। और जब चाहे गवर्नमेंट उसको हटा सकती है तो एक ऑक्सीजन भी होगी, हरा भरा वातावरण भी होगा, पर्यावरण भी खिलेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो इन पे पॉलिसियों पे वर्क ही नहीं करता है गवर्नमेंट, केवल दौड़ती जा रही है और कोई उसके पास वो नहीं है स्टॉप के हम करें क्या एक्चुअली में।
तो आप प्राकृतिक तरीके से हाँ, ऑक्सीजन प्राकृतिक तरीके ऑक्सीजन से जब भी जनरेट हम करना जीवित चाह रह रहे सकते हैं। हैं। अगर हम प्राकृतिक तरीके से वर्क नहीं कर रहे तो हम ठीक, नहीं रहेंगे मशीनरी से आपको इसमें लगा कि हमें प्राकृतिक तरीके से हाँ। ऑक्सीजन जनरेट करना चाहिए। और आपको क्या लगता है बिजली व्यवस्था किस तरीके से सही हुई देखो, है? जब प्राकृतिक सुधरेगा तभी तो बिजली सुधरेगी, पानी आएगा, पानी अपना बरसेगा। अब प्राकृतिक ही पे हम ध्यान नहीं दे रहे, आज के युग में हम मशीनरी पे ध्यान दे रहे, तो कहाँ से सुधार होगा? नहीं तो आप आज जनता के पराली बीच है, जाते होगे। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दिल्ली में आप ही लोग ग्राफ निकालते हो, ऑक्सीजन डाउन है, वहाँ बच्चे बेचारे अस्वस्थ हैं, तो क्या होगा? हमको यही है, जैसे मान लो गरौठा विधानसभा है, आज यहाँ कितनी बेरोजगारी है, कितनी जमीन पड़ी है, इनको सही तरीके से मान लो इंडस्ट्री नहीं है, तो हमको ये बताइए, इंडस्ट्री नहीं है तो सबको बेरोजगार तो है ही है, पलायन करते हैं। इसका किसी 70 साल ने किसी मुद्दा कही कि यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, अभी तक आया कोई प्रोजेक्ट? आपको पता होगा, हमें तो को पता नहीं है कि ये कहाँ यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगा या नहीं लगा। बुंदेलखंड में गरौठा विधानसभा में कोई इंडस्ट्री नहीं है। अभी तो हमें सुनाई में आ रहा कि ये कि यहाँ डिफरेंस कॉरिडोर आ रहा है। डिफरेंस कॉरिडोर आई है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ देन। नहीं, उसमें कुछ किसानों को सुनने में आ रहा कि भैया आप ही लोग बताते हो कि जैसे कोई नेता हुआ जो ला रहे हैं कि वो कह देते हैं कि यहाँ अभी डिफरेंस कॉरिडोर आ रहा है, किसानों को पैसा आ गया है। सुनो तो, हाँ। आ गया नहीं आया, जब तो वो क्या पारित हो जाए तब है। अच्छा, हम 70 साल की व्यवस्था जो सड़ी गली है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर, जब हमारे पास बंजर जमीनें पड़ी गरौठा में, मैंने देखा है, घूमा है, अगर वहां पर हम इंडस्ट्री लाए हैं, नहीं लाए हैं, तो सपोज दैट आज जितनी बेरोजगारी है, पलायन कर रहा व्यक्ति, मैं उसको देख के ये कहना चाहता हूँ, सपोज दैट अगर उसके पास रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? आज जो खनन हो रहा है, अगर बाढ़ आती है तो उसमें आप अगर तो विधायक बनते हैं, हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। आप अगर आज विधायक बनते हैं, हाँ। तो आप क्या करोगे यूथ के लिए? मैं यूथ के लिए छुट्टा रोजगार की व्यवस्था करूंगा। छुट्टा किस प्रकार रोजगार दोगे? क्या करोगे? पहले तो इंडस्ट्री होना चाहिए गरौठा विधानसभा में। उसके लिए पैसा चाहिए कहाँ से? उसके लिए पैसा गवर्नमेंट जो पॉलिसी देती है, उसके जो फंड आता है, उसे सही से बेटर तरीके से यूज करो। तीसरी बात ये है, जैसे मान लो पहाड़ है यहाँ हमारे क्षेत्र में, उनकी मूर्तिकार की कंपनी ले आओ, वो अच्छे से पत्थर यूज करें। दूसरी बात, खनन हो रही है, सबको भागीदारी दो, जातिगत से क्या लेना देना जो यहाँ चल रहा है सड़ी गड़ी व्यवस्था। आज तो रोजगार भी जातिगत से देख के दिया जाता, मैं सही बोल रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट। मुझे तो नहीं लगता कि अभी मैं जातिवाद आप ही लोगों की न्यूज पे देखता हूँ। अच्छा, हाँ, आज फिर क्यों कहता है नहीं हम भाई ये नहीं हो रहा, हम संपन्न है, तो क्या है मतलब? चलिए, तो आपके और कुछ जनता के बीच में आप जा रहे हो, क्या कुछ समस्याएं लग रही हैं आपको? जनता के बीच में समस्याएं ही समस्याएं हैं, कोई समाधान का सॉल्यूशन नहीं है। तो उनके यही है विचार कि उनको जब तक कि लीडर, एक विधायक बन जाता है, साल में कम से कम एक बार वो गांव में विजिट नहीं करता, तो वो लीडर नहीं कहलाना चाहिए। आज यही कोरोना काल था, आज मैं 100 गाड़ी लेके चल रहा है काफिला व्यक्ति, आज जो 100 गाड़ी, वो बड़ा गर्व से कहता है व्यक्ति, वो 100 गाड़ी लेके काफिला चल रहा। जब कोरोना काल था, जब उसके लिए मर रहा था व्यक्ति और उसको तड़प रहा था, जब किसी के पास नहीं थी ये गाड़ियां, क्या जो आदमी कह रहा है मैं जन सेवा कर रहा हूँ, जन सेवा, ये गुमराह है। केवल जन चेतना फैलाना चाहिए, मैं गलत कहता हूँ? जब वो लोग कहते थे हमारी सरकारी एम्बुलेंस से चल रही है, बरमिश काम किया है जो सरकार रही है, नहीं लगता ना आपको? पॉलिसी बिल्कुल विधाड़ है। आप भी देख रहे हैं, पुराने वीडियो उठा के देखिए, ऐसा नहीं है। ये केवल पैसे वालों की दुनिया रह गई, गरीब गरीब रहेगा, पैसा पैसा वाला रहेगा, और ये बिल्कुल धरातल पे है स्थिति। उस गरीब के पास जाओगे, आंसू पहुंचने के सिवाय उसके कुछ नहीं रहेंगे, मैंने जो देखा है। और कुछ ये बताएं कि आपने, जैसे आप पहुंचती हो गाँव में, लोग बागों के क्या विचार लग रहे हैं आपको? क्या और सोच है कि जो आपको आपके सामने रख रहे हैं? के विचार ये हैं, बदलाव तो चाहती है जनता, मगर उसको समय लगेगा, क्योंकि अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो समझ नहीं पा रही है, गुमराह रहते हैं। जो ग्लैमर कर दिया है लोकतंत्र को, वो जब हम कैडर करेंगे तब कहीं वो पुनः जीवित होगी, अदरवाइज वो जीवित नहीं। तो आपको किस तरीका का समर्थन मिल रहा है? हमको बढ़िया समर्थन मिल रहा है, फिर जनता का रुख है, देखते हैं। मैं तो इसी पे जन चेतना फैलाने में लगा हूँ, सेवा तो नहीं कर रहा हूँ। जन चेतना जितनी फैल जाए उतना बेटर है, और मैं यही चाहता हूँ अच्छा सहयोग मिलेगा। मेरा जो है और चिन्ह मिला है, जो मुझे एक टॉर्च मिली है जो अंधेरे में रोशनी करने के लाने,
पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा था जिला पंचायती का, उसमें भी मुझे उगता सूरज मिला था। तो मैं तो हमेशा प्रकाश फैलाता आया हूँ। जब शिक्षा का वर्क कर रहा था तब भी प्रकाश फैला रहा था। आप पेशे से एक टीचर रहे। हाँ। आपके द्वारा जो भी विद्यार्थी पढ़ाए गए हैं, हाँ। वो आज क्या कर रहे हैं? कुछ उसमें कोई एकाध विद्यार्थी नहीं हो को जो अच्छी पोस्ट पे पहुंचा हो? सैकड़ों हैं ऐसे पर्सन जो संपन्न है अपने बेटर तरीके से। नहीं, उन्हें रोजगार मिला आपके पास? क्यों नहीं, मैंने तो रोजगार ही पॉलिसी है। अगर नहीं, आपने जो पढ़ाया उन्हें एक कोई विद्यार्थी को आपके रोजगार मिला? अरे उनको क्या, हजारों को रोजगार मिला। तो अभी आप कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार में। तो बनाना पड़ता अभी सरकार से। मैं तो कई दिनों से छोड़े बैठा हूँ। आप अभी नहीं तो आप जाके देख लो ना। हाँ, क्या कर रहे हैं आपके स्टूडेंट? कर क्या रहे हैं अभी? किस उसमें काम कर रहे हैं? वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं पढ़ाता था, इंजीनियरिंग है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मार्केट डाउन हो गया है। हाँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हजारों कॉलेजेस बंद हो गए, और अगर इसका प्रूफ ना हो तो देन देख लो उठा के आप। कोई कॉलेज बंद हुआ हो जो अच्छे रैंक पे हो? आप तो किसी का नहीं, आप कोई एक कॉलेज बताएं। का देख लो, हजारों कोर्स चलते थे। आज आप कौन मैं एसआर ग्रुप चलते थे, दुनिया के क्या हजारों में, सागर में भी पढ़ाया हूँ। वहां पर 5-6 कॉलेज थे, स्कूल बना दिए गए। नहीं, आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में आते हैं। जैसा बुंदेलखंड का मैं ऑल इंडिया की कह रहा हूँ कि धरातल पे नहीं है एजुकेशन। और आपको विश्वास अभी आप कह रहे थे कि हमारे जितने भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट, पढ़ाए हुए का मतलब ये नहीं है। क्या पढ़ाए हुए का क्या है मतलब? कि आपने कहा सभी रोजगार कर रहे हैं? मैंने सभी का नहीं कहा। आपने कहा कि रोज सैकड़ों। हाँ, तो आपकी उम्र ऐसा है कि आप जो भी स्टूडेंट पढ़ाते हो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो फर्स्ट आया हो। मैंने फर्स्ट की बात, अरे हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे सैकड़ों तो कह रहे हैं आप। हाँ। सैकड़ों हैं आपके स्टूडेंट जो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं। चलती थी उस कोचिंग में, पहले तो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, एंट्रेंस के बाद वो ठीक है। आपके स्टूडेंटों को रोजगार मिला है? नहीं, मेरे स्टूडेंट तो देन किसी के स्टूडेंट का मुहैया नहीं है कि मैंने खा लिया, मैं अपर गया, आप भूखे रहे। इसका क्या मतलब है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। ये है कि जो धरातल पे है उसको तो देखो। हाँ, आज मेरा पेट भर जाए, मैं नहीं अपना कहूँ कि पूरी यूपी अपनी का है, तो उसकी तो देखो विचारधारा। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करोगे? आप आओगे तो बेहतर तरीके से पहले तो जो प्राइमरी स्कूल में गुणवत्ता लाना चाहता हूँ, और बेटर तरीके क्या कमी, आपको क्या कमियां लग रही हैं इसमें? मैं आपसे कहता हूं, 2 मुद्दे। टीचर लगे हुए हैं। टीचर लगे, टीचरों पे वर्की कराया जा रहा है, केवल डाटा भराना, और कोई काम ही नहीं हो रहा। 3 बार उसको आना पड़ता है आपके ब्लॉक। अब वो क्या कहेगा, वो कुछ कहेगा, आवाज उठाएगा तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज 2 साल बंद रहा या 1 साल बंद रहा, कितने ही महीने, तो सब में पहले गवर्नमेंट को शिक्षा के लिए उसको फीस माफ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तब तो गरीब बहुत मिटती। शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब हुआ क्या है? उसने फीस माफ की किसी स्कूल ने? बताओ हमें। सरकारी स्कूल में कहाँ फीस लगती है? सरकारी या प्राइवेट, बिल्कुल सब में लगती है, आप जाके देखिए। प्राइवेट में मैं आपसे कह रहा हूँ फीस माफ। प्राइवेट में तो, प्राइवेट तो स्कूल इस संस्था का वो नहीं है कि हमें कि इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, जब सरकारी स्कूल। आज आप 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, 10 किलो चावल दे रहे हैं, उससे पेट भरेगा कि शिक्षा से भरेगा? रोटी कपड़ा मकान सभी कमा लेंगे, उसे पहले उस लायक बनाओ, वेल एजुकेटेड और स्किल बनाओ। आपका उद्देश्य है कि अभी रोटी शिक्षा और मकान, कपड़ा मकान देने से तुम्हारा वो नहीं चल जाएगा जीवन। वो चल ले आओ तो हमें बता दो, यही बांटते रहोगे, क्या कर पाएगा वो? और आपकी क्या कुछ नीतियां हैं? नीतियां तो बेटर हैं, समय आने दो, आगे प्रसारित होंगी। प्रसारित करते जाओ, हमारे दर्शकों को भी बताते जाओ। सब में पहले अगर शिक्षित है आदमी तो वो अपने आप नीतियां, शिक्षा ही से सवाल खड़ा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बंद करे। आप जनता के बीच जा रहे हो, मेन पॉइंट है आपका शिक्षा का। शिक्षा, स्वास्थ्य, आज हमें आपको पढ़े लिखे लोग नहीं कम मिल रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे तो हैं, मगर उन्हें वो बना दिया है डब्बा कि भाई कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डब्बा बना दिया है। अगर ना हो तो हमें बता दो जी, कहाँ जा रहे हैं? बेचारों पे लाठियां बरसाई जाती हैं, अभी रेलवे वाले या कुछ हुआ था। जी कहाँ है जी, क्या है, हमें बताओ। एक फॉर्म भरा दो चपरासी में, वेल एजुकेटेड को नौकरी के लिए उसे तरसना पड़ रहा है, क्या है ये मुद्दा, बताओ हमें आप। शिक्षा से रोजगार ही नहीं होता। अगर शिक्षित है व्यक्ति
तो बेटर तरीके से जीवन यापन करता है। आज जो इतना वायलेशन फैला है, सपोज दैट आप जो क्राइम हो रहे हैं, आप भी जाते हैं, जैसे खूजा वाला था, अगर वो शिक्षित होता व्यक्ति तो कैसे करता, हमें बताइए, आप बताइए ना, शिक्षित होता तो कैसे करता। शिक्षा का मतलब यही नहीं मुझे रोजगार मिल जाए, सर्वप्रथम वेल एजुकेटेड पर्सन हो जाए तो अपनी उसकी जीवन लीला आगे बढ़ जाएगी। तो आपका मुख्य उद्देश्य है कि जनता के बीच शिक्षा का प्रसार करना, फिर उसका होना चाहिए आपका रोजगार। अगर रोजगार मिलता है तो हरा भरा जीवन यापन करता हो। पिछली सरकारों में आप ध्यान देना पड़ेगा। पिछली सरकारों में आपको नहीं लगा कि ये तीनों व्यवस्थाएं पिछली सरकारों पे लगा होता तो फिर क्या नहीं था, बताइए। तो आप कैसे तुम्हारा जो हो गया, हमें बताओ, कितनी जनता तड़प रही थी, कोई होती शिक्षित या कुछ होता, तो ये तो वही विचार हैं। अगर होता तो हमें बताओ। आज हमें इंजीनियर बनाना चाहिए, अस्पतालें बनाना चाहिए, हम कहाँ भटके हैं। आज एक छोटा वायरस दूसरे के देश से कह देते हो हम भटके हुए हैं, तो क्या है मुद्दा। हम थाली ताली बजाते तो क्या है ये, बताइए। अगर शिक्षित होते तो क्या उससे मिट गए, पूरा गांव घूम रहा था थाली बजाने में, बताइए। अगर शिक्षित होता तो बजाता, और क्या तो फिर क्या के लिए वैक्सीन बनाई थी, हमें ये बताइए। अगर वो थाली बजाने से हो रहा होता आपका कोरोना साफ, तो फिर क्या को वैक्सीन बनाई थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। अब ये तो गवर्नमेंट से आप पूछना पड़ेगा। आप हाँ, तो आप लोग उन पे मुद्दा उठाएं। मीडिया का यही तो कारण है, वो पूछते हैं। हम तो ये अपनी जनता को ये दिखाना चाहते कि आपकी नीतियां क्या है। उन्होंने कहा थाली बजाओ, मैंने दिखवा दिया थाली बजाओ। नहीं, वे पूछते मोदी जी कौन सा आम खाया था, कैसा खाया था, तो मीडिया ही तो गुमराह करे। जनता हमसे पूछेगी, हम वही पूछेंगे आपसे। मीडिया का वर्क है, अगर वो प्रॉपर करने लगे तो हम लोग। मीडिया हमेशा अपना काम करती है। मीडिया आपको दिखा रही, आपसे बात कर रही, हम थोड़ी काट रहे। आप अपना निष्पक्ष बोलो ना। हाँ, तो वे क्वेश्चन आप उनसे करो ना, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो वो भी आते हैं सामने, उनसे भी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ही तो नहीं हो रहे उनसे, ये गुमराह करने की बात है। अरे ये कोई बात नहीं। यही तो है, हम कह रहे हैं आप गाँव में जाइए, धरातल पे देखिए। अगर गाँव में कोई कह दे खुशहाल है तो फिर वोट मिलेगा, फिर उन्हें काय को भटकते फिर रहे। मैं तो ये बताओ ना। तो आप पहुंच रहे हैं, आपसे क्या कह रही है। गवर्नमेंट ने वर्क अच्छा किया था तो उसे भटकना ही नहीं था। अरे भाई, हम तो अच्छा वर्क किया, मैं क्यों जाऊं। आज क्यों जनता रो रही है। ये इसी को कहते हैं लोकतंत्र। जब जनता चुनेगी तभी तो बनेगा। जनता को इसीलिए तो अवेयरनेस नहीं किया जाता कि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। हाँ, वही है हमारा कहने का मतलब। आप जनता से क्या अपील है आपकी, जनता को से आप रूबरू हो रहे हैं। आज जो कास्टिज्म बांध रखी है, इजी वोट कलेक्शन, वो भी खत्म करना पड़ेगा। यूपी का तो आपको लगता है गरोठा विधानसभा में, क्या लगता है आपको कि अभी भी जातिवाद पर। विधानसभा का मैं तो पूरी यूपी नहीं, आप गरोठा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है, आप इसकी विजिट कर रहे हैं। मैंने देखा है, अभी भी जाति में बंधा हुआ है व्यक्ति, और पूरे यूपी में बंधा हुआ। मैं गरोठा की का पूरी यूपी नहीं। तो आप कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि आप बहुजन समाज पार्टी में थे। फिर आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के एक आज निर्दलीय के रूप में आपके सामने प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी से हैं। बिल्कुल है। मैं तो वंचित वंचित की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं और भी कोई आए कि मौका दे। अब जिसके पास, तो आपको मौका दिया था एक पार्टी, आप उसकी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है। मैं सबकी विचारधारा से, पार्टी कोई खराब नहीं होती। तो आदमी की विचार होती है। आज हमें ये बताइए, इतने कांग्रेस के जाके और भाजपा में चले गए, क्या वे पवित्र हो गए? क्या वो पार्टी बेटर थी? वो तो आदमी है, जहां जाएगा वहां पॉल्यूशन फैलाएगा जिसके विचार। आप पहले अगर बहुजन समाज पार्टी में आपको क्या कुछ कमियां लगी हैं? मेरे मन में गंदगी है। हाँ। तो मैं किसी पार्टी में चला जाऊं, क्या मेरे विचार सुधर जाएंगे? नहीं, तो या वो पार्टी सुधार देगी। इस बार वीर सिंह गुर्जरी जी को टिकट दिया गया है। तो आपको क्या कुछ कमियां लगी आपको पार्टी में? मुझे जनसेवा करना है, तो उसमें उस पार्टी में रह के भी कर सकते थे आप। तो मैं बराबर करा, मैंने कब कहा? तो नहीं, तो आज आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, निर्दलीय लड़ा। तो उस पार्टी से क्यों नहीं लड़े? देखो, पार्टी का कोई वोट नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछा पार्टी का, अगर आप पार्टी का वोट नहीं होता, पार्टी के विरोध में हो तो सुनना 1 मिनट। तो उसमें आपको सीढ़ी नहीं बनानी पड़ती, उसमें सीढ़ी बनी हुई रहती है। जो कमी नजर आई मैंने आगे बढ़ा। अच्छा, आपको यानी बहुजन समाज पार्टी में कमी लगी है? क्या कमी लगी? अगर पार्टी का वोट होता किसी का, तो पहले बीएसपी आई, फिर सपा आई, फिर भाजपा आई। क्यों आई? फिर तो आदमी ये कहता मेरी पार्टी का वोट है।
वोट किसी का नहीं रहता, ये गुमराह करने की बात है। गुमराह नहीं, हमारा सीधा सीधा सवाल है ना मैं आपसे। किसी का वोट काट रहा, ना मैं किसी का विरोध अरे काट हमारा रहा, आपसे ये सीधा लोकतंत्र सवाल है, जो बाबा साहब ने दिया, निर्दलीय का भी अरे वचन हम है, मैंने अरे देखा। हम अरे हम सीधा सवाल है हाँ। कि आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ निर्दलीय लड़ रहे हैं, हाँ। इसके पीछे एक विशेष कारण क्या रहा? मुझे तो जन चेतना फैलानी है। जनचेतना। तो तो आप लोकतंत्र को बचाना, नोट तंत्र को तो खत्म करना आप है। बहुजन समाज पार्टी में रह के लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे थे? कौन? आप नहीं, मुझे लगा तो मैं आगे बढ़ा, उसमें क्या नहीं है? तो आप उसमें देखो, नहीं, उसमें एक पार्टी क्या? मैं पार्टी बराबर आप कर पार्टी रहा के आप पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता बड़े रहे। कार्यकर्ता, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ। मैंने नहीं कब तो कहा? आप उस पार्टी मुझे की तो नीतियों से क्या? बैटल लग रहा, मैं वो कर रहा हूँ। अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप बहुजन समाजवादी पार्टी से क्या प्रेरित नहीं हुए थे? मैं बिल्कुल प्रेरित हूँ, हर पार्टी से प्रेरित हूँ। तो फिर पार्टी आज क्या होती है? आप निर्दलीय लड़ने जा मैं रहे हैं, आदमियों के तो विचारों से होता उसमें हूं। रह के जनचेतना नहीं फैला सकते थे आप? हैं? उसमें रह के जनचेतना नहीं फैला नहीं, तो सकते फैल थे? रही थी जितनी फैल रही थी। तो अब मुझे उससे लगा तो- कि गरोठा विधानसभा पे ऐसा होना चाहिए जो 70 साल से वो मैंने किया। तो और आप मैं वो आगे पार्टी कर रहा हूं। पार्टी से भी कहते आप अगर उसमें वो कार्यकर्ता रहे? पार्टी की भाई विचारधारा है। अच्छा, पार्टी की विचारधारा है, आपको पार्टी से टिकट नहीं मिला इसीलिए नहीं, आप मैं निर्दलीय। इसलिए नहीं लड़ा हूं तो कि पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिला, हाँ। इसलिए नहीं लड़ा हूं मैं। ये इस बात को भी कंफ्यूजन में ना रहे कि मुझे तो लड़ना ही लड़ना है। लड़ना हाँ, था, जनचेतना विचारधारा फैलाना फैलानी है, इसीलिए तो आपने पार्टी से आप अगर बने लगेगा तो वो अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं कि तो आज आप अपनी पार्टी के सामने ही एक निर्दलीय रूप में खड़े हैं, तो आप पार्टी को तो कुछ ना पार्टी कुछ के लगेगा। सामने का मुझे ये बताओ, पार्टी के सामने हो या किसी के सामने, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि हाँ, जैसे क्या आप किसी आप पार्टी आप का एक यहाँ एक मिनट बॉन्ड है कि एक मिनट नहीं? एक हम बता रहे हैं, बॉन्ड नहीं, हाँ। आप एक परिवार के सदस्य थे पहले। तो आज भी हूँ, कल हैं? मैंने कहा जब आप परिवार से बगावत करोगे और बगावत सामने करना आओगे, पड़ती है, समय हाँ जैसा आपको आता है बगावत वैसा करनी, करना पड़ता हाँ वही बात है ना, आप पार्टी के विपक्ष में आ गए आज। विपक्ष का मतलब क्या अरे होता है? विपक्ष में ऐसा मैं अपनी ही है, पार्टी जब हमें का हूं, एक दूसरी एक चीज पार्टी समझ में का नहीं सपोर्ट कर है, रहा हूं। एक मिनट, मैं एक क्या परिवार की अपनी लड़ाई, निर्दलीय का मतलब ये है कि मैं अपनी ही पार्टी के विपक्ष में, मैं तो सबके विपक्ष हाँ में सबके हूं। विपक्ष में, वही है बताओ, मतलब उसको हमारा क्या करना हमारा है? मतलब ये नहीं है, मैं अपनी हमारा पार्टी के मतलब विपक्ष में क्यों, मैं तो सबके विपक्ष में हूँ। हाँ, तो बस। अब तो वही है, अब जब तो मैं जैसे जन चेतना फैला रहा हूँ। हाँ जन चेतना आप फैलाने के हाँ। लिए आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी तो के ये रूप मत में कहो कि एक पार्टी के लिए, मैं एक पार्टी सब पार्टी के लिए खड़े हो, हम वो मानना है, मगर एक मिनट आप ये बताओ, जैसे आप मानते हो कि जैसे आप किसी एक परिवार के सदस्य थे, एक परिवार के सदस्य थे और आपकी कहीं और वो लड़ाई में शामिल थे, तो आप उस परिवार से हटके और अलग से एक अपना ग्रुप बनाओगे तो उस परिवार तो ग्रुप कौन सा बना दिया? मैं कहाँ चला गया कि आप अरे यहाँ ग्रुप चलो, में वहाँ चलो। आप निर्दलीय लड़ोगे तो आपके पास वोट आएंगे, आप अपनी अगर कहीं ना कहीं वोट- पार्टी का तो नुकसान। वोट किसी का तुम बॉन्ड क्यों भरते कि जो तुम्हारी पार्टी का वोट तुम्हारी पार्टी का? हम अगर बॉन्ड नहीं मुझे भर रहे। चेहरा, मैंने क्या कहा? अरे, मुझे चेहरा पे वोट डालना अगर आप की उसी बात है। पार्टी से लड़ते, हमें ये बताओ, अगर उस पार्टी का वोट है तो क्यों आएगा, या अदर पार्टी का तो वोट क्यों नहीं, आएगा? आपने उसमें कार्य किया है हाँ, कार्य और आपके किया है। साथ में भी आपके भाई ने कार्य किया है। हाँ, तो भाई को मेरी अगर नीति सही लगेगी तो सहयोग करेगा, नहीं लगेगी नहीं करेगा। आपने नहीं, ठीक हमें है, बताओ। आपको भाई की नीति आपको सही नहीं लगी, भाई को अगर मेरी नीति सही लगेगा नहीं तो भाई मेरे आपका साथ आपका आएगा। आपका तो ये बिल्कुल दबदबा सा है कि भाई को हमारी लगी, आपको भाई की नहीं लगी। दबदबा नहीं, मैंने कब कहा? आपको भाई मैं की तो लगी कि चेतना नहीं? फैला रहा हूं। आपका भाई का लगी, मैंने भाई की आज भी सेवा कर रहा हूँ, कल भी करूंगा। तो आप करता रहूंगा। अलग से एक रोशनी लेके आ गए, तो अलग से रोशनी इसीलिए है जो गरोठा विधानसभा पे है। आप चेतना फैलाना चाहते हो अलग से। 70 साल में नहीं फैली है, हाँ। दबदबा रहा है। ठीक है, और क्या जनता आपके बीच में वो बताती है, क्या लगता है जनता को? जनता को बढ़िया लग रहा है, बढ़िया माहौल है और जनता ही डिसाइड करेगी। कभी प्रत्याशी कभी चुनाव नहीं लड़ता है, जनता चाहती है तभी लड़ती है। और मेरा चुनाव चिन्ह बैटरी टार्च है और मैं तो प्रकाश का काम करता आया हूं हमेशा से। पहले शिक्षा की प्रकाश फैलाया, फिर हमने उगता सूरज मिला था, अब जे मिला। तो ये कभी कोई बंटवारा नहीं है, ये सब गुमराह करने की बात ये हमारे साथ थे गरोठा 225 से निर्दलीय प्रत्याशी और कृष्ण कुमार जी। सुनो, हाँ, जी, जी। प्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर यूपी पे जो आदमी कहता है कि क्राइम रुक गया या आपकी न्यायपालिका सही हो गई या वे कहते कानून व्यवस्था सही हो गई, कतई नहीं है। आज भी अगर जनता में या मुझ में जूता गले तो अगर मैं थाने जाऊंगा तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि कितने फोर्स से गला। वो करता है कौन?
जो वहाँ का लोकल विधायक होता है, हाँ भाई इसने वोट दिया था तो करो, ना तो नहीं करो। तो ये सब चरमराई व्यवस्था है। बाकी तो आप इन सभी को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच रोशनी करने का वो है। तो हमारे साथ हम यूज कर रहे हैं। हमारे साथ ये थे निर्दलीय प्रत्याशी गरौठा विधानसभा से कृष्ण कुमार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया आप लोगों को, धन्यवाद आप लोगों ने जो समय दिया, थैंक यू। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत।